हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न फॉर द ईयर 2024 एंड यहाँ पे हम इस बारे में बात करेंगे कि जो लास्ट का 1-1.5 महीना रह गया है इसमें हम बेस्ट तरीके से मैथ्स की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की भी बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने पेपर के पैटर्न की। हमारे क्लास 10 के मैथ्स के पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, मतलब पूरा पेपर 2 सेक्शंस में बटा हुआ होगा। एक तुम्हारा सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। कंप्लीट पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का होगा एंड 2.5 आवर्स का तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन होता है। एंड दोनों ही सेक्शन जो तुम्हारे होंगे, पहला सेक्शन ए तुम्हारा कंपलसरी सेक्शन होता है, इसमें तुम्हारे पास में कोई भी चॉइस नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चंस इस सेक्शन में तुम्हारे होंगे वो कंपलसरी होंगे, एक भी चॉइस तुम्हें इसमें नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड होगा जिसमें 15 एमसीक्यूज होंगे। हर एक एमसीक्यू तुम्हारा 1-1 मार्क्स का होगा एंड यहाँ पे तुम्हारे किसी भी चैप्टर से एमसीक्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे 15 एमसीक्यू हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा होगा, इसके अंदर तुम्हारे 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के एंड ये टोटल तुम्हारा 12 मार्क्स कैरी करेगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसके अंदर तुम्हारे 3 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस तुम्हारे 4 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के तुम्हारे 13 मार्क्स कैरी करेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए 15 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए एंड दूसरा यहाँ पे तुम्हारा 25 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस हो गए, तो ये सेक्शन ए हो जाता है एंड यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन बी पे। नाउ सेक्शन बी अगेन 40 मार्क्स का ही है, लेकिन इस सेक्शन में तुम्हारे पास में चॉइसेस हैं। चॉइसेस किस तरह हैं देखते हैं। यहाँ पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 10 यानी कितने क्वेश्चंस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस में से तुम्हें सिर्फ यहाँ पे कोई से 4 क्वेश्चंस करने हैं। 7 क्वेश्चंस हैं टोटल। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन ये रहेगा, हर क्वेश्चन में तुम्हारे 3-3 सब पार्ट्स होंगे। यहाँ पे जैसे देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, सी पार्ट होगा एंड यहाँ पे जितने भी सब पार्ट्स होंगे वो हर एक अलग अलग चैप्टर से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन लिया गया है वो सिर्फ एक चैप्टर से ही होगा, जैसे ज्योग्राफी में होता है चैप्टर्स फिक्स्ड होते हैं, बट मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में हर एक क्वेश्चन में तुम्हें अलग अलग चैप्टर से, डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चन मिला के, अलग अलग सब पार्ट्स मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। अब यहाँ पे तुम करोगे तो पूरा क्वेश्चन एक साथ चूज करोगे, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मान लो 3 चैप्टर से क्वेश्चन है, एक रेशियो प्रोपोर्शन का मान लो क्वेश्चन हो गया ए पार्ट, बी पार्ट में मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी का हो गया। अगर तुम ये क्वेश्चन चूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया और फिर दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर लिया, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे हम 4 क्वेश्चंस की चॉइस हमारे पास में है, तो कोई से भी 4 क्वेश्चंस हम पूरे अटेम्प्ट कर लेंगे एंड यहाँ से भी हमारे 40 मार्क्स निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी सब पार्ट्स हैं वो 3 या 4 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल तुम्हारा एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का बन जाता है। इस तरह यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे कोई चैप्टर लीव करके जा सकते हैं। लीव करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे कोई फिक्स चॉइस नहीं है, तो इसीलिए मैं लीव करने का सजेशन तो नहीं दूंगा। हमें सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं एग्जाम के लिए। अगर हम कोई भी चैप्टर लीव करते हैं तो ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं अपने मार्क्स वहां पे गवाएंगे। सीधी सी बात है, हमें सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर करने हैं, राइट। आई होप तुम लोग को पेपर का पैटर्न क्लियर हो गया होगा। 2 सेक्शंस हैं एंड किस तरह यहाँ पे मार्क्स बटे हुए हैं ये सब मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद बात आती है कि हम किन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखें, राइट। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ चैप्टर्स को, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं या सबसे पहले या सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें किन चैप्टर्स की करनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने जो तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया है एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे मैंने इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को निकाला है। एंड इसके अलावा अगर लास्ट ईयर के तुम पेपर्स भी देखोगे उसमें भी तुम्हें ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न्स को हम फॉलो करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर हो जाता है स्टैटिस्टिक्स। सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है क्योंकि ये अकेले ही बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, उनको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसके अलावा तुम्हारे 2 ग्राफ्स इसके अंदर हैं, ओजाइव और हिस्टोग्राम। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पूरे पेपर में। 12 मार्क्स तक का लगभग इससे पूछा जा सकता है। 10 to 12 मार्क्स आराम से इस अकेले चैप्टर से तुम्हारे पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से भी 8 मार्क्स तक के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में। अकेला चैप्टर 8 मार्क्स कैरी कर रहा है। इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, एक तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है।
लास्ट एक वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें से आ जाता है। सो 3 क्वेश्चन सिंगल चैप्टर से आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें कतई छोड़ के नहीं जाना है। अगर इस चैप्टर में कोई भी तुम्हें डाउट है या किसी भी एक चैप्टर में कोई भी तुम्हें डाउट है तो इनके ऊपर वीडियोस हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। बस चैप्टर का तुम्हें नाम डालना है यूट्यूब सर्च में और आगे टाइप कर देना है एम्पलीफाई लर्निंग, सो तुम्हें उस चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर्कल में सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या कैसे इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। सो ब्रॉडली अगर मैं बताऊं, सर्कल के 2 टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। एक आता है जहां पे तुम्हें अननोन एंगल्स को फाइंड करना होता है। एक डायग्राम बना दिया जाएगा पेपर में और सर्किल का डायग्राम होगा, उसमें कुछ एंगल्स मिसिंग होंगे, सो उन एंगल्स को फाइंड करने का क्वेश्चन आता है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो सर्कल्स में से देखने को मिलता है वो होता है प्रूविंग बेस्ड। सो प्रूविंग वाला थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, कैसे प्रूव करना है। बाकी जो फाइंड द एंगल वाला क्वेश्चन होता है वो हम आसानी से कर सकते हैं। एंड प्रूविंग वाला भी इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से हम ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सर्कल। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली इसमें से तुम्हें 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जिस सीक्वेंस में तुम्हें चैप्टर्स बता रहा हूं या जो चैप्टर्स यहाँ पे तुम्हें मैं बता रहा हूं, इन्हें तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है। इनको अगर तुम छोड़ रहे हो तो बहुत ज्यादा मार्क्स तुम्हें लॉस होंगे पेपर में, ध्यान रखना। फिर इसके बाद अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर मैं कहूंगा ये होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका एक फिक्स्ड क्वेश्चन है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, वो हर साल आता ही आता है पेपर में, सो वो प्रैक्टिस कर लेना। एंड इसके अलावा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर के अंदर हमें प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड इसका एक प्रूविंग टाइप क्वेश्चन तो तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद एपी एंड जीपी। लास्ट ईयर तुम्हारा जीपी वाला पार्ट कट था यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस नहीं था, बट इस साल दोनों ही पार्ट्स आ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट भी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट भी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट भी इस बार तुम्हें पढ़ना है। सो एपी एंड जीपी के ऊपर हो सकता है एक एमसीक्यू तुम्हें देखने को मिल जाए एंड एक बड़ा क्वेश्चन तो पेपर में तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड जो बड़ा वाला क्वेश्चन होगा वो ज्यादा चांस है कि तुम्हें जीपी का देखने को मिले, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एपी तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, बट दोनों चीजें पढ़ना, बिकॉज जीपी लास्ट टाइम मिसिंग था तो इस बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है। बड़ा वाला क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें जीपी का देखने को मिल जाए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा रिफ्लेक्शन आ जाता है। रिफ्लेक्शन का एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, बिकॉज मैट्रिक्स का एडिशन बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है, बट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ होता है। उसको अगर देख लोगे तो तुम्हारे 4 मार्क्स तक पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, इनको बताने का पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ इतने ही चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, तुम्हें सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बिकॉज अगर कोई भी चैप्टर तुम नहीं पढ़ के जाओगे सो कहीं ना कहीं वहां पे तुम्हारे मार्क्स लूज होंगे, ठीक है। सो हमें 100% मार्क्स लाने के लिए सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना। अब यहाँ पे एक लिस्ट मैं तुम लोग को दिखाता हूं, इस लिस्ट को चाहो तो तुम लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में एनालाइज करने के लिए, राइट। एंड इस लिस्ट को देख के ये मत डिसाइड करना कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है कौन सा चैप्टर छोड़ना है, इसके लिए ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है। इस लिस्ट को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि चैप्टर वाइज तुम्हें मार्क्स का वेटेज पता लग सके। ये स्पेसिमेन पेपर को देख के मैंने बनाया है। मार्क्स का वेटेज तुम्हें एक आइडिया लगेगा किस चैप्टर से कितने मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस हिसाब से तुम्हें चैप्टर्स की तैयारी करनी है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हें लग रहा है कि स्टार्टिंग से तुमने सारे चैप्टर से फोकस नहीं किया है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करके पहले किन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, कि पहले कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, पहले किन की प्रैक्टिस करनी है, वो सब यहां से तुम देख सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स है वो मैंने बता दिए थे। बाकी इस पूरी लिस्ट का पीडीएफ लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके तुम इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी तुम लोग को। अब इसके बाद वीडियो के एंड में कुछ टिप्स हैं यहाँ पे तुम लोग के लिए। यहाँ पे जब भी तुम लोग तैयारी करने बैठोगे, जब भी तुम लोग सम्स को प्रैक्टिस करोगे, सो अपना सिलेबस अपने साथ में प्रिंट आउट लेके रख लेना, बिकॉज जितने भी टॉपिक्स हैं वो तुम्हें सिलेबस से मैच करके ही पढ़ने हैं। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कोई टॉपिक तुम्हारा इस बार सिलेबस में नहीं है, बट वो हो, सो इसीलिए तुम्हें लेटेस्ट सिलेबस का प्रिंट आउट एक अपने साथ में रखना है। उससे ये होगा कि जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे इस बार के सिलेबस में वो सारे तुम्हारे कवर हो जाएंगे, कोई भी टॉपिक तुम्हारा मिस नहीं होगा। दूसरी एक टिप है कि जब भी तुम पढ़ोगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के पेपर्स के जरूर प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज पिछले साल के जब क्वेश्चंस तुम लगाओगे तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंड उस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा
तुम्हें प्रैक्टिस करना है। एंड एक और लास्ट टिप है दैट जब भी तुम लोग प्रैक्टिस करने बैठोगे सो वहां पे एक शीट ऑफ पेपर पे सारे चैप्टर्स के जितने भी रिलेटेड फॉर्मुलाज हैं वो एक सीक्वेंस में लिख लेना चैप्टर वाइज, एंड उन फॉर्मुलाज को जब भी तुम सम्स को लगाओगे उन फॉर्मुला की लिस्ट को साइड में रख लेना। इससे होगा ये कि जो फॉर्मुलाज तुम्हें नहीं याद है वो भी तुमको याद हो जाएंगे एंड लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए तुम्हारे पास में वो शीट रहेगी। तो जब भी मैथ्स का पेपर होगा उसके लास्ट डे पे तुम उस शीट की मदद से सारे के सारे फॉर्मुलाज एक बार में ही रिवाइज कर सकते हो। सो ये फायदा होगा इस चीज का। सो आई होप ये सारी टिप्स भी तुम लोग क्लियर हो गई होंगी एंड जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं उन सभी से रिलेटेड सारे पीडीएफ, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर हो मैथ्स का या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इन सभी पीडीएफ्स के लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप जितनी बातें मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताई हैं वो सारी की सारी तुम्हें समझ में आ गई होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा। सो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।